मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम कुमार एक नए विचार के साथ आपसे जुड़ने आया हूँ। ये कोई शब्द और कोई वीडियो नहीं है, ये एक विचार है जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और इस पूरे प्राणी जगत के भविष्य के लिए इस विचार को जीवन में उतारने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज है। ये अति आवश्यक है। जो किताबों में लिखी गई है, क्या उस पर हमने कभी विचार करने की कोशिश की है? हमें पढ़ाया गया जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको एक ऐसी ऑफ़र के बारे में बता रहा हूँ जिसे सुनकर आप खुद विचार कीजिए। आपको एक ऑफ़र मिलता है कि रोटी के नाम पर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन खाना मिलेगा। आप जो ऑर्डर करेंगे वो आपको मिलेगा। कपड़ा के नाम पर आप दुनिया की कोई भी फैंसी से फैंसी कपड़ा ऑर्डर करेंगे, आपको व्यवस्था दी जाएगी और आपको वो कपड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। मकान के नाम पर सबसे बड़ा घर होगा। आप जितना सुंदर घर चाहते हैं उतना सुंदर घर मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, वहाँ सिर्फ एक ही शर्त होगा कि आपको पानी नहीं मिलेगा। क्या आप ये ऑफ़र स्वीकार करेंगे? और यदि नहीं करेंगे तो फिर आप खुद सोचिए, जीवन के लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कुछ और है क्या? मैं आपको आज एक नई विचार देता हूँ। जीवन सुधारने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान तो बात की बात है, पर जीवन के लिए हवा, पानी और मिट्टी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन ही नहीं होगा तो जीवन कहाँ से सुधारोगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो मैं खुद आपसे कहता हूँ, यकीन मानिए आप सच में सब कुछ जानते हैं। फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो विशेष रूप से बच्चों के लिए बना रहा हूँ। जिस बच्चे की उम्र 13 साल से कम है उसे नए विचार ग्रहण करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य की 3 आयु होती है। आज सिर्फ 2 बता रहा हूँ, एक आने वाले कभी किसी विचार में बताऊँगा। शारीरिक आयु और मानसिक आयु। शारीरिक आयु बेशक 80 और 90 साल भी हो सकती है आपकी, पर मानसिक आयु 13 वर्ष के बाद जाकर लगभग रुक जाती है। ये सिर्फ उन महापुरुषों की ही बढ़ पाती है जो आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हैं। इसलिए बच्चों, बड़े भाई के नाते इस विचार को सुनो और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर लगभग 72% पानी है और इतना ही पानी हमारे शरीर में भी है। इसका मतलब साफ है, पृथ्वी पर जल की प्रकृति और हमारे अंदर जल की प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। पानी सिर्फ नहाने और पीने की बात नहीं है। आप विचार कीजिए, जब आप टेंशन में होते हैं और एक बार आप स्नान कर लेते हैं, नहाने से पहले की जो आपके अंदर की भावनाएं थी और नहाने के बाद आपके अंदर की भावनाओं में कितना बदलाव आ जाता है। जब बाहरी जल के परमाणु और हमारे शरीर के अंदर के जल के परमाणु के बीच मिलाप होता है तो एक नए ऊर्जा का संचार होता है। प्रकृति के सौंदर्य में भी जल का बहुत बड़ा महत्व है। आप कोई बीच घूमने जाते हैं, कई झरना देखने जाते हैं, क्या ये सब सुंदरता उस पानी के बगैर संभव हो सकती है? या फिर पानी भी हो और इतना गंदा हो तब भी इसकी सुंदरता बेकार होगी। हवा के बाद प्रकृति के द्वारा जीवन में जो सबसे अनमोल रत्न है वो है पानी, जिसके बगैर हमारे जीवन का 24 घंटे भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जिस देश में सैकड़ों स्वच्छ नदियाँ बहती हो, जहाँ आपको शुद्ध करके भी पीने की ज़रूरत नहीं हो, आप डायरेक्ट पानी पी सकते हैं। सिर्फ 40 और 50 साल के वैज्ञानिक सफ़र में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं अपने गांव के एक छोटे से किस्से से आपको जोड़ता हूं। आप जहां भी रहते हैं वहां आने वाले परिवर्तन को अपने साथ कनेक्ट कर लेना। मेरा गांव बागमती नदी के किनारे बसा है और मेरा घर तो खास करके
बिल्कुल किनारे पे ही है। बचपन की यादें हैं पर आज भी याद है। सिर्फ इतने बरसों में मैंने जो देखा है, कभी उस नदी में स्वच्छ बहता हुआ पानी था जिसे आप पी भी सकते थे, नहाना तो दूर की बात है। आज वो पानी इतना गंदा हो गया है कि यदि आप उसमें गलती से चले भी गए तो आपको पूरी शरीर में खुजली हो जाएगा। क्या यही वैज्ञानिक विकास है? क्या यही हमारी प्रगति है? और एक चीज़, हर घर नल के तहत हमारे गांव में भी जल की व्यवस्था की गई है। जब पहली बार पाइपलाइन बिछी तो सभी के घर में सप्लाई के साथ साथ पानी बंद करने की टैप भी लगाई गई। पर यदि किसी कारण से वो टैप टूट गई तो लोगों ने अपने पैसे से सिर्फ 60-70 रुपये खर्च करके भी बहुत लोगों ने उसे बदला नहीं। और यदि 24 घंटे में 8 घंटे भी पानी आती है तो वो बिना किसी रोक टोक के यूं ही बहते रहती है। जिस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं होता वो बस बह के कहीं गंदे नाले में चली जाती है या फिर उसी बागमती नदी में चली जाती है। और वही समाज आज खरीद कर पानी पी रहा है। शहर तो बस यूं ही बदनाम है, गांव की हालत भी अब यही है। समस्या शुरू कहाँ से हुई उस पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पहले हमारे समाज के लोग कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी निकालते थे, तब पानी की कोई बर्बादी नहीं होती थी। जब से मोटर और पाइपलाइन आई है तब से हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि पानी निकालने में कौन सी मेहनत लगती है। मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप पानी का सदुपयोग के बारे में सोचेंगे तो आप आज से अपने दिमाग में एक छोटी सी बात बैठा लीजिए। आप पानी बर्बाद करने से खुद ब खुद परहेज करेंगे। आपके दिमाग में चाहे आप कुएं से बाल्टी के द्वारा पानी निकाले हो या हैंडपंप चला कर निकाला हो या मोटर से निकाला हो, पर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं उतना ही पानी का इस्तेमाल करूँगा जितना शायद यदि मुझे कुएं से बाल्टी के द्वारा निकालना पड़ता तब भी मैं इतना ही पानी का इस्तेमाल करता। उसी दिन से यकीन मानिए आप पानी का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे और ये राष्ट्र और समाज एक नई चेतना की ओर ऊपर उठेगा। हमारे देश में हर जगह लिखा मिल जाता है, पत्थरों पर जल ही जीवन है, पर भगवान जाने इस दिमाग में कब लिखाएगा जल ही जीवन है। इसे पत्थरों पर नहीं, अब हमारे दिमाग में लिखने की ज़रूरत आ गई है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जल का सदुपयोग कीजिए। पृथ्वी पर ये उतना ही मात्रा में पर्याप्त है जितना आप सदुपयोग कर सकते हैं। इतना भी अनलिमिटेड नहीं है, आप इसे बेहिसाब बर्बाद करें। दिन प्रतिदिन पानी का स्तर पृथ्वी के अंदर कम होता जा रहा है। रिपोर्टें आती है, हम देखते हैं और वहीं भूल जाते हैं। समझदार मनुष्य वो नहीं है जो खतरा आने के बाद विचार करे। समझदार मनुष्य वो है और जिंदा मनुष्य उसको माना जाता है जो हजारों किलोमीटर दूर और हजारों साल बाद आने वाली समस्याओं को भी अनुभव कर कर उस पर आज से ही काम करना शुरू करता है। जब इसी देश में छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे, माताओं एवं बहनों और बड़े बुजुर्ग बाल्टी और डब्बा लेके पानी के लिए लाइन में किसी वाटर टैंक का इंतज़ार करता हुआ दिखता है और वाटर टैंक आने के बाद छोटे छोटे बच्चे जल्दी के लिए उस पानी के टंकी पर चढ़ जाता है, जिससे गिर जाए तो शायद एक परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये देखकर थोड़ी सी चुभती है। इधर सोचिए, जिस समय शायद आप स्नान करने के लिए भी 5-10 बाल्टी का इस्तेमाल नहीं करते तब तक आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी टाइम देश का कोई बच्चा, देश का कोई भविष्य कहीं लाइन में खड़ा होता है। इतना याद रखिए, आज से 30-40 साल पहले उस जगह भी लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है जहां आप रहते हैं वहां आज पीने योग्य पानी पर्याप्त हो, पर शायद 30-40 साल बाद आपके जगह भी वही दशा ना हो जाए और आपके बच्चे उसी तरह लाइन में खड़े हो, आपके परिवार का कोई सदस्य ठीक उसी प्रकार लाइन में खड़ा हो।
तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अति आवश्यक है कि इन सब को यदि रोकना है तो हमें आज से ही छोटे छोटे प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए बड़े बड़े घर और बड़े बड़े बंगले अवश्य बनाइए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम इतना तो व्यवस्था करके जाइए कि आने वाले दिनों में आपके ही बच्चे, हमारे समाज के माता एवं बहनें इस तरह लाइन में लगी हुई दिखे ना कहीं। सोचिए, जब आप अपने बच्चे को पानी जैसे अनमोल रत्न का वैल्यू करना भी नहीं सिखा पाते, जब एक दिन आप बुजुर्ग हो जाएंगे और आपसे आपके बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस दिन आपके बच्चे आपका कितना वैल्यू करेंगे, ये आज आपको सोचने की आवश्यकता है। जवानी में तो कोई भी कॉलर उठा के घूम सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि इस विचार को सुनकर भारत भूमि पर कोई एक इंसान भी 1 लीटर पानी भी बर्बाद होने से बचाता है तो मैं अपना ये मेहनत सफल मानूंगा। यदि आपको लगता है ये विचार समाज को एक नई दिशा दे सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसी विचार के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में एक ऐसे ही नए विचार के साथ आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप प्रकृति का ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।